नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर बिंदु पांडे एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर से आप सभी लोगों का कक्षा 11 की हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, वर्तमान समय में हम लोग काव्य के शोभाधायक तत्व अलंकार को पढ़ने जा रहे हैं। इस अलंकार को हम 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। इसका प्रथम भाग आज हम लोगों की पाठ्य वस्तु है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आज हम किन किन बिंदुओं पर विचार करेंगे, किन किन बिंदुओं को समझेंगे। बच्चों, आज हम सर्वप्रथम अलंकार के स्वरूप से परिचित होंगे। हम जानेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं। उसके बाद हम अलंकार के भेद को जानेंगे कि अलंकार कितने प्रकार का होता है। अलंकार के भेदों से परिचित होने के बाद हम शब्दालंकार और अर्थालंकार में क्या अंतर होता है इससे परिचित होंगे और अंत में हम शब्दालंकार के भेद प्रभेद को विस्तार से समझेंगे। तो आइए बच्चों, हम सर्वप्रथम जानते हैं कि अलंकार क्या होता है, अलंकार का क्या स्वरूप है। अलंकार बच्चों, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है अलंकृत करने वाला। जो अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। अलंकृत काव्य को करना है। काव्य को जो अलंकृत करता है उसे अलंकार कहते हैं। अलंकरोतीति अलंकारः, अर्थात जो विभूषित करता है उसे अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा में वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार से अलंकार भाषा के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, उसका उत्कर्ष बढ़ाते हैं। अलंकार रस, भाव आदि को भी उत्तेजित करते हैं। सरल शब्दों में काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले जो अंग हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। एक सुप्रसिद्ध काव्याचार्य हुए हैं आचार्य दंडी। उन्होंने अलंकार की परिभाषा करते हुए लिखा है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य के जो शोभाकार धर्म हैं उन्हें अलंकार कहते हैं, वो अलंकार होते हैं। अलंकारों के महत्व का एक कारण यह भी है कि इनके आधार पर भावाभिव्यक्ति में सहायता मिलती है तथा काव्य रोचक और प्रभावशाली बनता है। अलंकारों के प्रयोग से अर्थ में भी चमत्कार उत्पन्न होता है और अर्थ को समझना सुगम हो जाता है, सरल हो जाता है। बच्चों, यहाँ आपने जाना जो काव्य की शोभा को बढ़ाए, उसके अर्थ को समझने में सुगम बनाए, वह अलंकार होता है। अलंकार अर्थ को समझने में सहायक होता है कि हम उसकी सहायता से अर्थ को सरलता से समझ सकते हैं। यही अलंकार है। हम अलंकार के स्वरूप से भली प्रकार परिचित हो लिए। अब हम जाने कि अलंकार कितने प्रकार का होता है। बच्चों, काव्य का जो स्वरूप है वह शब्द और अर्थ दोनों से मिलकर के बना हुआ है। तो संपूर्ण रूप में काव्य तभी शोभायमान होगा जब उसके दोनों अंग अलंकृत होंगे। इस आधार पर अलंकार के 2 प्रकार होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अर्थात जो अलंकार शब्द की शोभा को बढ़ाए उन्हें शब्दालंकार और जो अर्थ की शोभा को बढ़ाए उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। आइए हम इनके स्वरूप से विशेष रूप से परिचित होते हैं। शब्दालंकार, जब कुछ विशेष शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो वह शब्दालंकार कहलाता है। यदि इन शब्दों के स्थान पर उनके अर्थ को व्यक्त करने वाला कोई दूसरा शब्द रख दिया जाए तो वह चमत्कार समाप्त हो जाता है। बच्चों, शब्दालंकार में जिस शब्द के कारण
चमत्कृति उत्पन्न हो रही है, वह काव्य शोभायमान हो रहा है, उसका परिवर्तन कदापि संभव नहीं है। हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। उदाहरण है कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग वा पाए बौराए। बच्चों, इसके अर्थ से आप भली प्रकार से सुपरिचित हैं। यहाँ कनक शब्द 2 बार आया है और दोनों बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न है। खाने के अर्थ में कनक शब्द का अर्थ धतूरा है और पाने के अर्थ में कनक शब्द का अर्थ स्वर्ण है। यहाँ कनक के कारण ही इस काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। यदि यहाँ पर कनक का पर्यायवाची रख दिया जाए तो यह चमत्कार समाप्त हो जाएगा। तो आपने देखा कि शब्दालंकार में चमत्कार उत्पन्न करने वाले शब्दों का परिवर्तन संभव नहीं है। अब हम अर्थालंकार के स्वरूप से परिचित होते हैं। अर्थालंकार, जहां काव्य में अर्थगत चमत्कार होता है वहां अर्थालंकार होता है। इस अलंकार में निर्धारित शब्दों के स्थान पर उनका पर्यायवाची रख देने से भी अर्थगत चमत्कार में कोई अंतर नहीं पड़ता। इसका उदाहरण है चरण कमल बंदौ हरिराई। यहां पर कवि हरि के कमल रूपी चरणों की वंदना करने की बात कह रहे हैं। यहाँ कमल के स्थान पर यदि कमल का पर्यायवाची जलज नीरज तोयज कुछ भी रख दिया जाए तो अर्थगत सौंदर्य में कोई अंतर नहीं आएगा। यही अर्थालंकार का स्वरूप है। तो बच्चों, आपने जाना कि शब्दालंकार में चमत्कार उत्पन्न करने वाले शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, परंतु अर्थालंकार में पर्यायवाची शब्दों का परिवर्तन किया जाना संभव है। उससे उनके चमत्कार में या अर्थगत सौंदर्य में कोई अंतर नहीं पड़ता है। यही शब्दालंकार और अर्थालंकार में अंतर है। बच्चों, आज हम शब्दालंकार के भेद प्रभेद को विस्तार से पढ़ेंगे। शब्दालंकार का जो प्रथम अलंकार है वह है अनुप्रास। अनुप्रास को हम देखते हैं। अनुप्रास किसे कहते हैं? वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। अर्थात जहां समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण है तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। इस उदाहरण में त वर्ण एक से अधिक बार आए हैं, त वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। हम इसके कुछ और उदाहरणों को आगे देखते हैं। प्रसाद के काव्य कानन की काकली कह कहे लगाती नजर आती है। बच्चों, यहाँ क वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगला उदाहरण है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। बच्चों, यहाँ च वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। हमारा अगला उदाहरण है मुदित महीपति मंदिर आए। यहाँ म वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। हम अगला उदाहरण देखते हैं प्रतिभट कटक कटीले केते काटि काटि कालिका सी किलक कलेऊ देत काल को। यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति हुई है,
अतः अनुप्रास अलंकार है। हमारा अगला उदाहरण है कालिंदी कूल कदम्ब किडारन। यहां पर भी बच्चों क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, क वर्ण बार बार आया है, अतः अनुप्रास अलंकार इन पंक्तियों में है। हमारा अगला उदाहरण है कंकड़ किंकिड़ नुपुर धुनी सुन। यहां पर भी क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अतः अनुप्रास अलंकार यहां पर है। अगला उदाहरण कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम वारी ब्यारी। बच्चों यहां पर देखिए क वर्ण, भ वर्ण और घ वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः यहां अनुप्रास अलंकार है। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। यहां पर म वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः अनुप्रास अलंकार है। बच्चों इन उदाहरणों को देखने के बाद आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जहां वर्णों की आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार। यमक शब्द का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा। जहां पर एक शब्द अथवा शब्द समूह एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और जितनी बार वह प्रयुक्त हो उतनी बार उसके उतने अर्थ हो, जितनी बार वह कविता में आए उतने अर्थों के साथ उपस्थित हो, वहां यमक अलंकार होता है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। बच्चों इन पंक्तियों में कवि अपने आश्रयदाता राजा से उनके शौर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे महाराज, आपके समस्त शत्रु पराजित हो गए हैं और उनकी पत्नियां किस दुर्दशा में अपना जीवन यापन कर रही हैं, वह आप सुनिए कि वह ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, वह ऊंचे घोर विशाल मंदिर अर्थात महल में जो रहती थी, रहने वाली थी, अभी क्या कर रही हैं? ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। वह ऊंचे घोर अर्थात भयानक मंदिर खंडराओं के अंदर रह रही हैं। बच्चों यहाँ ऊंचे घोर मंदिर शब्द 2 बार आया है और दोनों बार उसके अर्थ भिन्न भिन्न है। प्रथम बार ऊंचे घोर मंदिर शब्द का अर्थ है विशाल भवन और द्वितीय बार ऊंचे घोर मंदिर शब्द का अर्थ है भयंकर कंदराएं। तो यहाँ पर ये शब्द 2 बार आए और दोनों बार उसके अर्थ भिन्न भिन्न हैं, अतः यहाँ यमक अलंकार है। हम अगला उदाहरण देखते हैं। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। बच्चों यहाँ बेर शब्द 2 बार आया है, इसका भी पूर्व का प्रसंग है। कवि कहते हैं कि हे महाराज, आपके शत्रुओं की पत्नियां 3 बेर खाती थी, वह दिन में 3 बार भोजन करती थी, अभी वर्तमान में 3 बेर खाती हैं, वह 3 बेर का फल खाती हैं। तो यहाँ प्रथम बेर शब्द का अर्थ है 3 बार और दूसरी बार बेर शब्द का अर्थ है बेर फल। बेर शब्द 2 बार आया और दोनों बार उसके अर्थ भिन्न भिन्न हैं, अतः यहाँ यमक अलंकार है।
हमारा अगला उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द 2 बार आया है। प्रथम बार आए हुए घटा शब्द का अर्थ है बादल और द्वितीय बार आए हुए घटा शब्द का अर्थ है घटना। तो आपने देखा कि यहाँ घटा शब्द 2 बार आया और दोनों बार भिन्न भिन्न अर्थों के साथ प्रयुक्त है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। हमारा अगला उदाहरण है जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। यहाँ पर कवि अपने आश्रयदाता राजा की प्रशंसा में कहते हैं कि जेते तुम तारे, जितनों को तुमने तारा, उनके दुख का हरण किया। तेते नभ में न तारे हैं, उतने तारे तो नभ में नहीं हैं, आकाश में नहीं हैं। बच्चों यहाँ तारे शब्द 2 बार आया है। प्रथम बार आए हुए तारे शब्द का अर्थ है तारना और द्वितीय बार जो तारे शब्द आया है उसका अर्थ है आसमान में स्थित तारे। तो यहाँ तारे शब्द 2 बार आया और दोनों बार अलग अलग अर्थों के साथ यहाँ उपस्थित हुआ, अतः यहाँ यमक अलंकार है। हम एक उदाहरण और देखते हैं। कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। यहाँ पर कवि बेनी किसी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह नायिका कैसी है। उसने ब्याल की बेनी को चुरा लिया है, ब्याल की चोटी को चुरा लिया है और रति रति शोभा, रति रति जो शोभा है वह रति की, जो रति की रति रति शोभा है। रति अर्थात कामदेव की पत्नी रति। स्त्रियों में जो सौंदर्य का मानक है कि वह सबसे सुंदर होती है, वह रति है, कामदेव की पत्नी। उनके शरीर की रत्ती रत्ती शोभा भी चुरा लिया है और ब्याल का जो स्वरूप है उसको चोटी के रूप में चुरा लिया है। बच्चों यहाँ देखिए कि प्रथम पंक्ति में बेनी शब्द 2 बार आया है। पहली बार आए हुए बेनी शब्द का अर्थ है कवि का नाम और दूसरी बार जो बेनी शब्द का अर्थ है वह है चोटी। ऐसे ही नीचे की पंक्ति में रति रति 3 बार आया है। पहली बार जो 2 रति शब्द आए हैं उनका अर्थ है रत्ती, अर्थात जरा सा रंच मात्र भी रति के शरीर की शोभा बची नहीं, सब ले लिया। वह रत्ती मात्रा बताने के लिए इसका प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ है कि जरा सा भी, रत्ती मात्र भी। और दूसरी बार जो रति शब्द आया है उसका अर्थ है कामदेव की पत्नी। तो बच्चों आपने देखा कि यहाँ जो शब्द जितनी बार प्रयुक्त हुए उतने अर्थों के साथ प्रयुक्त हैं, अतः यहाँ यमक अलंकार है। श्लेष अलंकार। बच्चों श्लेष शब्द श्लिष धातु से बना है। इसका अर्थ होता है चिपकना। इस अलंकार में
श्लिष्ट शब्द एक ही बार आता है, परंतु उसमें एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं। अर्थात जिस अलंकार में किसी शब्द के एक ही बार प्रयुक्त होने पर एक से अधिक अर्थ निकलते हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, चरण धरन चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुवरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। बच्चों, यहाँ सुवर्ण शब्द जो है वह श्लिष्ट है। प्रसंग भेद से इसके 3 अर्थ हैं। कवि के प्रसंग में यदि हम अर्थ लगाएं तो चरण धरन चिंता करत, चलते हुए मार्ग में चिंतित रहते हुए, चितवत चारहु ओर, चारों तरफ देखते हुए, क्या देखना और क्या खोजना है कवि को? सुवर्ण को खोजत फिरत, वह कवि सुवर्ण को खोजते फिर रहे हैं। सुवर्ण का अर्थ कवि के प्रसंग में हुआ सुंदर काव्य वस्तु। कवि हमेशा सुंदर काव्य वस्तु को ही खोजते फिरते हैं कि कहाँ से उन्हें प्रेरणा प्राप्त हो और वह अपनी कविता को लिखे। व्यभिचारी के अर्थ में हम इसका एक बार पुनः अर्थ लगाते हैं कि चरण धरन चिंता करत, वह भी मार्ग में चलते हुए चिंतित रहते हुए, चितवत चारहु ओर, चारों तरफ देखते हैं, और सुवर्ण को खोजत फिरत, और वो भी सुवर्ण को खोजते फिरते हैं। यहाँ व्यभिचारी के अर्थ में सुवर्ण शब्द का अर्थ है सुंदर स्त्री, और चोर भी यही कार्य कर रहे हैं कि चरण धरन चिंता करत, वह भी मार्ग में चल रहे हैं, चिंतित हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, और सुवर्ण को खोजत फिरत, वह भी सुवर्ण को खोज रहे हैं। तो चोर के प्रसंग में सुवर्ण शब्द का अर्थ है सुवर्ण। बच्चों, आपने देखा यहाँ 3 व्यक्ति हैं और तीनों के प्रसंग भेद से सुवर्ण शब्द का अर्थ 3 है। सुवर्ण एक बार प्रयुक्त हुआ है और प्रसंग भेद से उसके 3 अर्थ उपस्थित हो रहे हैं, अतः सुवर्ण शब्द श्रेष्ठ है। और जहाँ इस तरह के शब्द प्रयुक्त होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है, अतः इन पंक्तियों में श्लेष अलंकार है। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। जे रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोय, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। यहाँ रहीमदास जी ने कहा है कि जो गति दीपक की होती है वही गति कुल के कपूत की भी होती है। बारे उजियारो करे, दीपक के अर्थ में बारे शब्द का अर्थ होगा कि जब वह जलाया जाता है तो वह उजाला करता है, और बढ़े अंधेरो होए, और जब वो बढ़ जाता है, बुझ जाता है, तो क्या होता है? अंधेरा होता है। और कपूत बारे उजियारो करे, प्रारंभ में तो वह उजाला करता है, पुत्र है ऐसा देख करके माता पिता को, परिवार को सुख प्राप्त होता है, कुल का उजाला होता है वह। और बढ़े, जब वह बड़ा होता है तो क्या करता है? कुल में अंधेरा व्याप्त करता है। बच्चों, यहाँ बढ़े शब्द जो है श्लिष्ट है। दीपक के प्रसंग में उसका अर्थ है बुझ जाना, और कपूत के प्रसंग में उसका अर्थ है बड़ा होना। तो आपने देखा कि बड़े शब्द एक बार आया और प्रसंग भेद से उसके 2 अर्थ उपस्थित हुए,
अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। बच्चों, आपने जाना कि जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ एक से अधिक अर्थ रखने वाले शब्द एक से अधिक बार आए, अर्थात कोई शब्द किसी कविता में एक से अधिक बार आए और जितनी बार आए उतने उतने अर्थों के साथ वह उपस्थित हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। और श्लेष में जहाँ कोई शब्द प्रसंग भेद से एक से अधिक अर्थ को उपस्थित करे, वह कविता में एक ही बार आए किंतु प्रसंग भेद से उसके एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। बच्चों, हमारे पाठ्यक्रम में शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक और श्लेष यह 3 अलंकार निर्धारित हैं। आशा है आपको ये अलंकार समझ में आ गए होंगे। अब हम इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न। बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, वर्णों की आवृत्ति किस अलंकार में होती है? किस अलंकार में वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, उस अलंकार का क्या नाम है? हमारा दूसरा प्रश्न है, कारी कूर कोकिल कहाँ का बैर काढ़तिरी। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपको इस पंक्ति में अलंकार बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तीसरा प्रश्न है, नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती हैं। बच्चों, आपको स्मरण होगा तो जब हमने अलंकार पढ़ा था उस समय इसी तरह की कुछ पंक्तियां उदाहरण स्वरूप देखी थी। आप अवधान पूर्वक देखें तो आपको स्मरण आ जाएगा कि आपको बताना है यहाँ कि उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। चौथा प्रश्न है, ऊधो जोग जोग हम नाही। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? और हमारा पांचवा प्रश्न है, जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद से उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? बच्चों, आशा है आपको यह अलंकार समझ में आ गया होगा। शेष हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।